जय भीम वाला है कि बीमारी वाला है? अब वो खाता क्या? इनको कहता है गंगा प्रसाद जब जय भीम वाला है, तो जय भीम वाला होना क्या गुनाह है क्या? गुनाह है? साथियों, उसके बाद मैं थाने पहुंचता हूँ। फिर मैंने फोन किया था गंगा प्रसाद को। मैं इसके बीच जी नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि वो जी लगाने के ठीक है। फिर मैंने उसको कॉल किया गंगा प्रसाद को। मैं तो भाई साहब क्या हो? तो गंगा प्रसाद कहता है कि मैं जैसलमेर में हूँ। तो वैसे मैंने कहा मैं जालौर से आ रहा था, तो मैं आपके थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट मिल के जाओ। तो वो कह रहे हैं कि कल आ जाना। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने इनको कॉल किया। मैं आपके थाने के आसपास हूँ, ये परिवार थाने में था। मैं थाने में आता हूँ तो ये सारा पूरा अंदर बैठे हुए थे 8 लेवल। और मुझे पता था कि जब सीआई नहीं है तो मैं बात किससे करूँ? भाई मैं भी तो प्रदेश का लीडर हूँ, तो हवलदार से बात नहीं कर सकता। सीआई से बात करूंगा ना। तो मैं रुमाल बांध के, यहाँ से रुमाल बांध के अंदर आया। रुमाल बांध के जब अंदर गया तो मैं खड़ा था। पुलिस प्रशासन के अधिकारी को वर्दी पहनी हुई थी, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और जब इन्होंने बगावत की, जब वर्दी पहन के आ जाओ, वर्दी पहन के आते हैं और उनको कहते हैं चुपचाप पीछे बैठ जाओ, ठीक है, नहीं तो मैं कार्रवाई नहीं करूंगी और जो तुम्हारा काम वो लगा दो। तो ऐसे जो अधिकारी है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। भवानी सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, थाना प्रभारी साहब, आपके ऐसे ऐसे अधिकारी इधर बैठे हुए हैं तो उनको कहते नीचे बैठ जाओ। और ये मैं जब रुमाल मैंने खोला और जब मेरी शक्ल देखी तो वो ठंडे पड़ गए। तो उससे पहले क्या, जब कोई लीडर आएगा जब भी आप बात मानोगे, आम आदमी की बात क्यों मानोगे? साथियों, उसके बाद मैं फोन करता हूँ गंगा प्रसाद को। किसको? उसको एक तो मैंने प्रसाद खिला दिया, बड़ी प्रसाद बाकी है। मैंने गंगा प्रसाद को फोन किया तो गंगा प्रसाद को मैंने प्यार से बात की। फिर मैंने कहा भाई साहब आपके थाना में क्या हो रहा है? तो ये लोग तो बदमाश है, कल भी आए हुए थे जय भीम वाले। भाई साहब आप इसमें अंडर मत हो। मैं कहीं समाज का मैं नेता हूँ और अगर मेरे समाज को पीड़ा है तो मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया है। फिर मैंने उनको फोन किया तो इस थाने में मेरे उसके साथ ऑटो हो जाती है गंगा प्रसाद के साथ में। फिर मैं जाता हूँ सिरो, मैं इनको भेज के मैं सिरो जाता हूँ। फिर वापस मैंने अपडेट लेने के लिए कॉल किया उसको, गंगा प्रसाद को, खाना खाने के बाद में। मैं कहा भाई साहब जो बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट थी उसमें क्या कार्रवाई हुई? तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन का आपको टाइम देते हैं। मैं कहा ठीक है भाई साहब। फिर वो जैसे कॉल काटता था क्या बोलता है, क्या बोला? फिर मैंने उसको कॉल किया वापस। मैंने कहा भाई, तो मुझे कहता है 1 बार नहीं मैं 3 बार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो साथियों उसको सस्पेंड किया जाए कि नहीं जाए? अब हमारे साथ लोग यहाँ लड़ने के लिए बैठे हो। अगर मैं कहूँ हमारे साथ में एक वीर योद्धा मोतीलाल जी को आप जानते होंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी रोड पे पुलिस वालों के लाठे खाने के लिए तो मेरा शेर अकेला खड़ा रह जाएगा। आपको लाठे खाने के लिए बार-बार मजबूत सिस्टम है। अधिकार की लड़ाई के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद में उसको सस्पेंड कराएंगे। सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या मैं आपको कहूँ कि यहाँ से सिविल पैदल चलोगे, इस पे चलोगे? कितने लोग चलोगे? मोतीलाल जी आप बोलो कितने लोग चलेंगे? आप आसपास में अपने 2 भाइयों को और बुला दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रेन होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। सुनिए, ऐसा नहीं है कि मैं और मोतीलाल जी वहाँ बैठे आप लोगों के बीच में और आप लोग वहाँ चले जाओ। उसने डेढ़ पर्टिकुलर मुझे नहीं बोला, पूरे समाज को बोला। और गंगा प्रसाद एससी का आता है, उसको शर्म आनी चाहिए। जब संविधान की रक्षा की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तब ये मेघवाल समाज खड़ा रहता है। और ये SC ST की हक की लड़ाई मेघवाल समाज लड़ता है। 2 अप्रैल की बात देख लीजिए आप, 13 जो योद्धा शहीद हुए थे वो सारे के सारे मेघवाल समाज थे। और वो आरक्षण SC ST मिलता है क्या? SC ST पूरे SC ST समाज को मिलता है। लेकिन उसके लिए हमारे 13 शहीद हुए थे हमारे भाई, आप सभी को पता है ना। तो मेघवाल समाज बड़ा भाई है, लेकिन इसने अपनी हद पार कर ली है। मेरी एक ही है आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब तक गिरफ्तारी और सस्पेंड नहीं होता आपको हमारे साथ बैठना है और हम SP कार्यालय के पास बैठेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास क्या बताओ है? कुछ इनके पास कुछ है? तो साथी जिसके पास है हमें वही चलना है। तो मोतीलाल जी आप एग्री हो? तैयार हो? गोपाल जी आप संघर्ष करो। हमारे साथ है। गोपाल जी आप संघर्ष
जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का दायित्व होता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लड़ाई लड़ रहा है उसको आप तन मन धन से समर्पित करो। आपको बहुत सारी बातें आती है आपको सिर्फ वोट लेने के लिए, लेकिन जब आपके स्वाभिमान की बात आती है तो कौन सा संगठन आकर खड़ा रहे। हमारे साथ साहब यहाँ पर दर्जा राम जी है, उनकी बच्ची का मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी और जब पीड़ित परिवार यहाँ आता है तो पहले तो गंगा प्रसाद जो सीआई थे उन्होंने कहा कि तुम जय भीम वाले हो क्या। कोई किसी बच्ची जाती है तो एक बाप को पीड़ा होती है तो बाप तो पूछेगा जैसा मेरी बच्ची कब आएगी क्या है। उसके बाद में यहाँ पर एक हेमचंद है, वो कहता है यही नीचे बैठना और अगर तुम नीचे नहीं बैठोगे मैं तुम्हारा कार्रवाई करूँगा। फिर मैंने लास्ट में गंगा प्रसाद को कॉल किया, उसके बाद गंगा प्रसाद फोन करते समय कहता है फिर मैंने कहा ये सब 3 बार बोल दिया, उसको शर्म आनी चाहिए, वो एक संवैधानिक पोस्ट में बैठा है और अब हमें सबसे पहले हम उसकी गिरफ्तारी करवाएंगे और गिरफ्तारी के बाद में उसको सस्पेंड करवाएंगे। भोपाल में जिस वक्त वो कॉल की ऑडियो वायरल हुई क्या उसका वाकई का आपको जी जी बिल्कुल, मैं और वो गंगा प्रसाद। अब आपकी क्या मांग है, क्या इस पर अब मेरा ये है कि यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं एसपी ऑफिस और हमारी मुख्य मांग वो है सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में हम इसको सस्पेंड किया जाए। हमारे साथ मोतीलाल जी के उनसे भी जाने के मोतीलाल जी किस प्रकार के समाज को लेकर आज आप को थाने में बिठाना हमारे हिसाब से हमारा समाज जो कह रहा है वो वाजिब नहीं है। हम देखो फिर भी एक माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा समाज कहता है हम माफ़ नहीं करेंगे और जब समाज की बात आई है तो हम भी उनके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि पूरा निष्कासन होना चाहिए। गंगा प्रचार को बर्खास्त करो। गोपाल जी ने जैसे बताया कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम टस से मस होने वाले नहीं हैं, हम वहीं पर बैठे रहेंगे और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हम फैला देंगे क्योंकि बात जातीय स्वाभिमान की नहीं मानेगा तो बैठे ना प्रशासन को माने रहेगा। आर्टिकल 19 में आज़ादी देता है, संवैधानिक अधिकार है। अपने भाइयों को बुलाए, अभी तो हमारे भाई है, अभी तो मतलब एक छोटी सी चिंगारी है, अभी तो आंधी आनी बाकी है।